हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ जिसमें बात करूंगा कि डिफरेंस बिटवीन जीरो पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हो सकता है बहुत से बच्चे पॉलिनोमियल पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद कभी ये डाउट पूछते हैं तो बच्चों को बहुत सौ को ये डाउट रहता है कि जीरो पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एक्चुअल में ये हो रहा है कि हो सकता है कि जो फर्दर 11th-12th में पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल, उनको भी जीरोस वाला कभी कभी जीरो पॉलिनोमियल और जीरोस पॉलिनोमियल में डिफरेंस पता नहीं होता है ना। 9th-10th में तो बेसिक चीज पढ़ते हैं, फिर भी पता नहीं होता है, बट बहुत आसान से। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि सबको नहीं पता होगा, बहुत से बच्चों को अच्छे से पढ़ रखा होगा तो उनको पता होगा। तो देखो, जीरो पॉलिनोमियल और जीरोस, जीरोस को अपन क्या रूट्स भी बोलते हैं, है ना। जीरोस को अपन क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। अब सपोज कहीं रूट्स लिखा हुआ है ना, तब तो बच्चे के दिमाग में डिफरेंस सिंपल ही आ गया कि हाँ यार, एक तो जीरो एक रूट्स है, तो दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, बट जब जीरोस लिखा होता है तो तब उसको डाउट रहता है कि यार जीरोस क्या, जीरोस और जीरो आ गया, तब उनको लगता है कि हाँ इन दोनों चीजों में तो सेम जैसे ही लिखा हुआ सेम जैसा ही है ना, जीरो है और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो अपन डिस्कस करते हैं। तो देखो, पहले जीरो पॉलिनोमियल के बारे में बताता हूं। वैसे मैंने ये जो जितना भी बता रहा हूं, ये सब चीजें मैंने आपके जो वीडियो डले हुए पॉलिनोमियल की वहां सब डिस्कस कर रखा है, बट फिर भी मैं कुछ कुछ टॉपिक्स ले रहा हूं जो मेरे को लग रहा है कि हाँ ये बच्चों को अलग से, किसी बच्चे को सिंपल डाउट है तो वो भी अपना डाउट यहाँ से क्लियर कर सकता है। ठीक है, बाकी आपको कंप्लीट जो प्लेलिस्ट है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, पॉलिनोमियल की क्लास 9th और 10th दोनों की, है ना, तो वो आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हो। और इसका पर्टिकुलर अपन डिस्कस करें, उसमें पूरा कंप्लीट डिटेल में आपको पढ़ाया गया। पहले देखो, अपन डिस्कस करते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। तो देखो, आपको पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल लिखा px इक्वल टू 3x³ माइनस 7x² प्लस 5। अब यहां पे आप देखते हो तो यहां पे मैं इसकी बोलूं डिग्री क्या है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो डिग्री सिंपल सा होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, तो यहां पे वेरिएबल कौन है, एक्स। तो एक्स की हाईएस्ट पावर देखनी है, तो यहां पे आप एक्स की हाईएस्ट पावर देख रहे हो तो 3 है। तो मतलब आपने आसानी से कह दिया कि इसकी डिग्री क्या है, 3 है इस पॉलिनोमियल के साथ। सपोज मैं एक नया पॉलिनोमियल लेता हूं पी वाई, ना। एक्चुअल में ये आपका पॉलिनोमियल का नाम है, ये वेरिएबल को इंडिकेट कर रहा है, 3x² माइनस 7x प्लस। तो आपने बोला सर इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, सॉरी हाईएस्ट पावर यहां पे, सॉरी एक्स लिखा ना, एक्स की जगह वाई लिख लेता हूं, y² y। वैसे एक्स भी लिखो तो भी वो पॉलिनोमियल तो है, पर जो मैं बताना चाह रहा हूं उसके रेस्पेक्ट में अपन ने y लिखा 2। इसकी हाईएस्ट पावर है 2। ठीक है, सिमिलरली मैं एक नया पॉलिनोमियल लिख रहा हूं 3, पी एक्स इक्वल टू 3। अब ऐसे सीधा सीधा तौर पे आप देखोगे तो इसमें आपको डिग्री इसकी पता नहीं चल रही है, बट आप एक काम कर सकते हो, यहां पे इनटू में लिख सकते हो x की पावर 0, x की पावर 0, है ना। x की पावर आप 0 लिखोगे, सपोज x की पावर 0, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, x की पावर 0 लिखोगे तो इसकी डिग्री हो जाएगी 0। ठीक है, तो मीन इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 0। वैसे कोई भी पॉलिनोमियल आप लिखोगे है ना, 3x प्लस 1 लिखा तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1। x की हाईएस्ट पावर कितनी है, तो 1, तो इसकी डिग्री 1। बट एक मैंने पॉलिनोमियल लिया आपके लिए px इक्वल टू 0। अब आपके दिमाग में ये आएगा, सर यहां पे मल्टीप्लाई में x की पावर 0 लिखा तो आपकी डिग्री कितनी हो गई, 0 हो गई। तो 0 लिखा तो 0 हो गया।
तो अब यहां पे भी तो सर आप x की पावर 0 लिख सकते हो, इट्स मीन इसकी डिग्री 0 हो गई। ठीक है, आपकी बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट सपोज मैं इस 0 के मल्टीप्लाई में x की पावर 1 भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि तब भी तो ये प्रोडक्ट आपको 0 ही मिलेगा। तो इसकी अगेन डिग्री क्या हो गई, 0 हो गई। सपोज मेरा मन करा नहीं, मैं तो x की पावर 2 लिखूंगा, तो भी तो सॉरी 0 नहीं 1 होगी। यहां पे 2 लिखा तो 2 हो गई डिग्री। सिमिलरली आपने 3 लिखा तो डिग्री आपकी 3 होगी। अब मेरे को बताओ, आप इस पॉलिनोमियल px इक्वल टू 0 इसकी डिग्री क्या लिखोगे? आप 0 भी लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो। इस तरीके से इसकी इनफाइनाइट बहुत सारी डिग्री होगी इसकी। मतलब ऐसा बोला जाता है px इक्वल टू 0, इसकी बोली जाती है डिग्री नॉट डिफाइंड। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री डिफाइन नहीं है उसको अपन 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं, जो कि है px इक्वल टू 0। तो जब आप टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ते हो, सॉरी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, है ना, तो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ये पढ़ा जाता है। अब इस पॉलिनोमियल को एक अलग बोला गया है, इस पॉलिनोमियल का अलग नाम है, एक अपने नया नाम दे दिया इसको 0 पॉलिनोमियल। एक 0 पॉलिनोमियल हो गया। तो ये होता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ 0 पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल को अलग कैटेगरी में क्यों रखा गया पॉलिनोमियल से हटके? क्योंकि उसकी डिग्री डिफाइन ही नहीं है। उसकी डिग्री बहुत सारी डिग्री कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 7 9 12 कुछ भी ले सकते हो आप। तो इसके लिए इसको क्या बोला गया? 0 पॉलिनोमियल। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूं कि क्लियर होगा। बहुत आसान सा है ना, 0 पॉलिनोमियल क्या होगा। ठीक है, अब सेम आगे अब मैं बताता हूं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल की वैल्यू कहां पे 0 बन रही है। सपोज px इक्वल टू 7x या फिर x माइनस 3 रखा। अब मेरे को बताओ इस पॉलिनोमियल की वैल्यू, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आपको पता होगा। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं? सपोज x इक्वल टू 2 पे वैल्यू निकालनी है तो x की जगह क्या पुट कर दो? 2। तो मेरे को सपोज x इक्वल टू 2 पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो कैसे करूंगा? इस गिवन पॉलिनोमियल में x की जगह 2 पुट कर दो, तो p ऑफ 2 इक्वल टू 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस। क्लियर? तो ये -1 हो गया। तो अब इसका मतलब इसकी x इक्वल टू 2 पे वैल्यू क्या है? -1। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कब बनेगी। तो सपोज इसकी बात करूं तो x इक्वल टू 3 पुट करा, तो x इक्वल टू 3 पुट करा तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? p ऑफ 3 इक्वल टू 3 माइनस 3 यानी 0 हुई। तो ये 0 होगी कहां पे? x इक्वल टू 3। तो इसको मैं ऐसा बोलूंगा 0 ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू x माइनस 3। मतलब px इक्वल टू x माइनस 3 का ये क्या हो गया? एक जीरो है ना, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल दिस। ठीक है, तो मतलब पॉलिनोमियल की जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब समझो ना कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कहां कहां पे होगी। ठीक है, अब दिमाग में आता है कि सर 0 पॉलिनोमियल, सॉरी जीरोस कितने होंगे कोई भी पॉलिनोमियल के? ये तो आपने सर सिंपल सा लिखा तो यहां समझ में आ गया, बाकी में जीरोस कितने होंगे? तो जितनी डिग्री होगी उतने जीरोस होते हैं। ठीक है, एक्चुअल में सपोज मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूं px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसमें आप 3 पुट करो तो भी 0 आएगा, x इक्वल टू 2 पुट करो तो भी 0 आएगा। 3 पुट करोगे तो 9 माइनस 15 प्लस 6, 9 माइनस 15 हो गया -6, -6 प्लस 6 0।
2 पुट करोगे तो 4, 4 माइनस 5, 4 माइनस 10 प्लस 6 यानी 4 माइनस 10 माइनस 6 प्लस 6 यानी 0। तो ये दोनों इसके जीरोज हो गए। तो जितनी डिग्री होगी उतने जीरोज होंगे, बट उसमें एक कंडीशन है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जितनी डिग्री होती उतने जीरोज होते, बट वो जीरोज इक्वल भी हो सकते। कोई पॉलिनोमियल लिया px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब यहां पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, x इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तभी जीरो आ रहा है, उसके अलावा नहीं आ रहा है। बट इसके जीरोज दो है, एक है x इक्वल टू 1, दूसरा भी क्या है x इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो मतलब इसके जीरोज तो कितने, दो, बट दोनों क्या है, सेम। तो मेरा कहने का मतलब कोई भी पॉलिनोमियल हो उसकी जितनी डिग्री होगी उतने उसके जीरोज होंगे। सपोज 3 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा तो 3 जीरोज होंगे, 2 डिग्री का होगा तो 2 जीरोज होंगे, 5 डिग्री का होगा तो 5। बट उसमें क्या हो सकते, कुछ जीरोज इक्वल हो सकते, कुछ जीरो इमेजिनरी हो सकते। सपोज आप पी एक्स इक्वल टू लेते हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। अब इसके जीरोज निकालने बैठोगे आप तो आपको रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। आप ऐसे कोई वैल्यू पुट करो तो डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, बट इसके जीरोज है, बट वो जीरोज क्या है, इमेजिनरी है। दो जीरोज है बट दोनों इमेजिनरी। अपन रियल के बारे में बात करते हैं 10th तक, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। आगे इमेजिनरी आप 11th 12th में पढ़ते हो, बट इसके इमेजिनरी है। तो कहने का मतलब ये हो गया, कोई भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, जितनी उसकी डिग्री होगी, बट वो जीरोज इक्वल भी हो सकते हैं, है ना, और इमेजिनरी भी हो सकते हैं, और रियल भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, बट जीरोज उसके कितने हो गए, जितनी डिग्री है। तो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल तो 4 जीरोज होंगे ही होंगे, वो आपके रियल हो, इमेजिनरी हो, इक्वल हो, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं। बट अपन रियल वाली बात ज्यादा करते हैं 10th तक। समझ में आ रही बात, तो ये हो गया। अब मेरी जो बात आती है, छोटा सा लास्ट कॉन्सेप्ट बता के खत्म कर रहा हूं इस वीडियो को। इसके जीरोज निकालूंगा कैसे, तो जीरोज निकालूंगा कैसे, जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको जीरो के इक्वल कर दो। क्या कर दो, जीरो के इक्वल। अपन 2 डिग्री का ही पढ़ते हैं ना, 3 डिग्री वाला भी आसानी होता है, बट अपन 3 डिग्री वाला इतना दिमाग में नहीं लेते। 10th तक में अपने 2 डिग्री तक के ही जीरोज पूछे जाते। अब इसके जीरोज निकालने, तो इसके क्या करो, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन आप कर सकते हो x माइनस 2 x माइनस 3। 3 डिग्री का होगा तो उसके फैक्टराइजेशन कर लो, 3 फैक्टर बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके जीरोज निकालो, तो इसके जीरोज कैसे निकलेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो होना। मतलब जीरोज का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू जीरो होनी है, तो मैंने इसको किसके इक्वेट कर दिया, जीरो के इक्वल। जीरो के इक्वेट किया तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कब जीरो आएगा, या तो ये जीरो हो जाए या फिर ये जीरो हो जाए। दोनों में से कोई भी जीरो होगा तो प्रोडक्ट जीरो होगा। सपोज मैं x इक्वल टू 2 पुट करता हूं तो ये तो जीरो बन गया, ये कुछ भी बने, कुछ भी बने, अपने को कोई मतलब नहीं है, उसका आंसर तो जीरो ही आएगा। तो यहां पे 2 पुट करोगे तो ये जीरो, ये प्रोडक्ट जीरो। जीरो पुट यहां पे 3 पुट करा तो ये नॉन जीरो होगा, ये जीरो बनेगा तो प्रोडक्ट मस्ट बी जीरो, विल बी जीरो। तो दोनों में जीरो हो गया प्रोडक्ट, तो मतलब ये दोनों इसके जीरो हो गए। तो क्या करना है आपको, फैक्टर निकालने और हर एक फैक्टर को जीरो के इक्वेट कर दो। तो मतलब x माइनस 2 को जीरो करा तो x कितना आया, 2 आया, और x माइनस 3 को जीरो करा तो x कितना आया, 3। तो इसके दो जीरोज हो गए, 2 और 3। क्लियर डियर, तो उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अपन ने क्या बात करी, जीरो पॉलिनोमियल और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। वापस रिवाइज करवा देता हूं। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, पी एक्स इक्वल टू जीरो। इसको जीरो पॉलिनोमियल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है ना, बहुत सारी डिग्री है, 0 1 2 3 4 सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसको जीरो पॉलिनोमियल बोला गया। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल की वैल्यू कहां कहां पे जीरो बन रही है, तो वो आपका क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, और जितनी डिग्री होती है उतने जीरोज होते हैं। हो सकता है वो मे बी रियल हो सकता है इमेजिनरी हो सकता है इक्वल। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, इसमें मैंने छोटा सा कॉन्सेप्ट लिया, हो सकता है बहुत से बच्चों को आता भी हो, बट आता भी होगा तो मेरे को लगता है ये लास्ट वाला कॉन्सेप्ट आपके लिए नया हो सकता है कि कितने डिग्री, मतलब किस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हो, है ना। किसी ने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हो तो हो सकता है आपके लिए नया हो। और नया हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि सर ये मैंने नया पढ़ा है। इफ आपने पढ़ा भी है तो कमेंट जरूर करना। ठीक है डियर, इफ वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको थोड़ा समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नई कोई ऐसी वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। नया कॉन्सेप्ट तो क्या बोलूंगा, जो आप पढ़ रहे हो उसी में से कुछ कॉन्सेप्ट का। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।